कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो जाति को भी खत्म कर दीजिए। क्यों जाति खत्म कर दे? हाँ, क्यों आरक्षण नहीं, आरक्षण खत्म कर सकते हैं, लेकिन जाति खत्म करने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है। क्यों आरक्षण खत्म करने की क्षमता है सरकार में? खत्म करके दिखाइए आप लोग, खत्म करके दिखाइए। 24 में मंडल चलेगा कि कमंडल चलेगा, ये बड़ा सवाल है, इस वक्त चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखो, तैयारी कर रहे हैं कि मंडल फेल हो। हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, एक ऐसी है, शिक्षक कुछ ज्ञान नहीं रहेंगे, कहेंगे हम भैया ब्राह्मण है। लेकिन ये बताइए, देश में संविधान चल रहा है ना? किसका संविधान? देश का संविधान। कौन सा संविधान? उसमें हाँ। तुमको दूसरी शादी करने की छूट है? जरूरी है करना? नहीं तो नारियों को दूसरी शादी करने की छूट समान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दलित ने संविधान बनाया ना, इसलिए संविधान को नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर किसी मानवर जी, मैं आपको अभी ये कह रहा, किसी ब्राह्मण ने बनाया होता तो वो संविधान, धीरेन्द्र शास्त्री बनाए होते तो वो संविधान होता। पंछियों में हंस ब्राह्मण है, पंछियों में राजा गरुड़ है, वाह वाह, पेड़ों में राजा ब्राह्मण पीपल है, पेड़ों में भी आम छत। वही सुनिए सुनिए, पेड़ों को भी बांट दिए जाती है। मैं कह रहा ना, पेड़ों को भी बांट दिए जाती है। जातीय जनगणना होना चाहिए। जब आप पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का गणना कर रहे हैं तो इंसान की गणना क्यों नहीं? आरक्षण बहुत बुरी बीमारी है, इस आरक्षण व्यवस्था को कतई खत्म करना चाहिए। अरे आरक्षण खत्म कीजिए तो जाति भी खत्म कर दीजिए, सब सारी जाति खत्म, सब एक हो गए। सुनिए, ये जो ब्राह्मणों का, पंडितों का हक है मंदिरों पे, इसका खत्म करके सर्व जमात को आप ब्राह्मण बनाया जाए। नहीं, ऐसी व्यवस्था है इनकी कि 1 रुपए लगाए बिना करोड़ों की फायदा पहुंचाने वाली इनकम है ये, वो व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर में देखिए, सभी एक से लेकर, कोई दलित बता दीजिए है, गोरखनाथ धाम में कोई है, मठ में कोई है दलित, बताइए कोई है दलित? एक भी दलित बताइए। इधर देश आगे जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश बहुत आगे जा रहा है, तो ये 5 किलो 10 किलो अनाज देने की कहाँ से जरूरत हुई? ये विदेशी है कौन? ये जम्बू खंडे उत्तराखंड ने जो चौपाई कही गई है, खंडे, ये कौन लोग आए थे उधर से? ईटागारा देकर उस मंदिर का निर्माण करता है, जो पत्थर काटता है उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, उसको पुजारी नहीं बनाया जाता है, क्या उसका हक नहीं बनता है? 80% SC OBC का देश है, इसमें आप खुद ही बाहर से आके बसे हुए दूसरे कह रहे टोपी लगा के पाकिस्तान चले जाओ। भगवान की में आस्था उसकी नहीं है, उसकी अपनी श्रम पर आधारित, श्रम पर मजदूरी लेता है। पंडित जी लोग क्या वो दान पुण्य के नाम पे घुमा के लेते हैं? यही नाक पकड़ना चाहे घुमा के पकड़ो। अगर हम लोग मोची बन के वही चाय बेच के आपका प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहते सुनो चाय बेच के कह रहे प्रधानमंत्री बना, और जब उनका डिटेल आता है तो इंग्लैंड में कैमरा दिखाते हैं 1960। ये बच्चा कहाँ जा रहे हो? कुछ चढ़ाते जाओ, पकड़ लेते हैं। तमाम मंदिरों में देखा हूँ जाके। मनुस्मृति को जला के उन्होंने सही किया कि गलत किया? किसका? मनुस्मृति जला दिए तो फिर जला दे, मनुस्मृति तो फिर आएगी, बार बार ऐसी समय आएगी, जल्दी ही आएगी। और नहीं आएगी, अब संविधान है। अरे संविधान, प्रजातंत्र जाएगी, पैगंबरों के धर्म जाएंगे, इसका समय बहुत नजदीक खड़ा है। रहेगा तो संविधान ही रहेंगे तो राम की नींव। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो हो रही है वो भी गलत हो रही है, बीजेपी वाले, उस पर क्या विचार है आप? वो तो सब जिसकी विपक्ष होता है यही कहता है। ये तो विपक्ष होता है कहता है। जाति जनगणना सही है कि गलत? सही भी है, होना चाहिए। क्यों बाबा? आइए रुकिए। सही है, सही है, होना चाहिए। यहाँ भी है, कहाँ हो रहा है? कहता भाजपा में नहीं है। जाति ने भाजपा जातीय सम्मेलन क्यों कराती? नहीं, जाति जनगणना कहाँ करा? जातीय जनगणना, जातीय सम्मेलन एक ही बात है। एक ही बात है। जातीय जनगणना होना चाहिए। जब आप पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का गणना कर रहे हैं तो इंसान की गणना क्यों नहीं? हाँ, कौन सा किसके हैं ये बता दीजिए साफ, उसमें कौन सी दिक्कत है? जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ भी सरकार को करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो न करें भाई, वो शासन उनका है, करना चाहिए। वैसे जाति जनगणना होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अरे जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं, उसमें कोई आतंक थोड़े ही। जातीय जनगणना या जातीय सम्मेलन कराना भी जातीय जनगणना ही है। आइए इधर भी कुछ लोग पूछ लेते हैं। ये बताइए, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? अब ये सरकार का काम है, शासन का काम है, हमारा तुम्हारा तो काम है नहीं। अब सरकार जब उचित समझेगी अपनी जनगणना कराएगी। जो सरकार को अच्छा लग रहा है, जो सरकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य लग रहे हैं वो करा रही है। जब सरकार को लगेगा कि जनगणना होनी चाहिए कराएगी।
ये बताइए, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना हो या ना हो, लेकिन जो हम आरक्षण समान होना चाहिए, आरक्षण समान होना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए सर, जाति जनगणना जो है उसकी होनी चाहिए, लेकिन अभी भाई साहब बोले आरक्षण सम्मान होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। बराबर अभी हल्का, क्योंकि इनका भी कहना ठीक है, अमीरी गरीबी सब हर बिरादरी में होती है, यही ना मानवर जी, यही ना। जब वोट लेने की बारी आ रही है, हाँ एक मिनट भाई अरे नहीं ठीक है, जहाँ अभी क्वेश्चन के पहले जवाब देने दीजिए। बोलिए। हमारे भाई साहब बोल रहे हैं जाति गणना होनी चाहिए, इसको मैंने एक्सेप्ट किया, और बोले थे आरक्षण सेम होना चाहिए, इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया मानो, इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया कि आरक्षण जो बाबा साहब ने संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं, वो किसके लिए दिए थे भैया, तनी बताना बड़े भैया। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिए थे, हर लोगों का जयंती मनाया जा रहा है। देखिए, आरक्षण बहुत बुरी बीमारी है, इस आरक्षण व्यवस्था को कतई खत्म करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर एससी में पैदा हुए आप गरीब हैं, सामान्य जातियों में भी ये बताइए, गरीब वो होते हैं। पिछड़े दलित ये कहते हैं कि 3000 साल वो गुलामी किए, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, वो बराबरी नहीं है, उनकी संपत्ति बराबर नहीं है, उनके लड़के बराबर पे नहीं है। बोलने तो दिए कहाँ सर, आप कैमरा ले लिए, वही तो मैं कह रहा था, आरक्षण अगर सेम होना चाहिए तो आरक्षण हर सभी विभाग में होना चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, उनके एक जात में शादी होना चाहिए, उनकी खेत के बराबरी होना चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए, बैलेंस हर चीज में बराबर होना चाहिए ना सर। कुछ लोग ये कहते हैं, सुनिए, कुछ लोग ये कहते हैं अरे आरक्षण खत्म कीजिए तो जाति भी खत्म कर दीजिए, सब सारी जाति खत्म, सब एक हो गए। सुनिए, ऐसा है कि अगर आप में योग्यता है, मेरा नाम जग्गू मिश्रा है, शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, बता दिया हमने। तो मैं देखिए, ये आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो जाति भी खत्म कर दें, जाति का क्या मतलब? मेरी सही कह रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये जो ब्राह्मणों का पंडितों का हक है मंदिरों पे, इसका खत्म करके सर्व जमात को आप ब्राह्मण बनाया जाए। नहीं, सारे ब्राह्मण मंदिरों पे नहीं रहते हैं। सुनिए, एक ऐसी व्यवस्था है इनकी कि 1 रुपए लगाए बिना करोड़ों की फायदा पहुंचाने वाली इनकम है ये, वो व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। बंधुवर, मेरे परिवार में किसी ने किसी मंदिर पे पूजा नहीं की, मैं भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ। तो अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो राम मंदिर बन रहा है, उसमें किसी दलित को बना दे, बनाइए राम मंदिर में किसी दलित को बना दिया जाए पुजारी। देखिए, सुनिए, ब्राह्मणों को अभी तक जो बेटा ब्राह्मण जो भी मंदिरों पे रहते हैं, अभी तक उनको सरकार के द्वारा 10 पैसे नहीं दिए गए। सुनो, और जातियों के जो आप ही बताइए, आरक्षण राम मंदिर में देखिए सभी एक से लेकर, कोई दलित बता दीजिए है, गोरखनाथ धाम में कोई है, मठ में कोई है दलित, बताइए कोई है दलित? एक भी दलित बताइए, इधर लाओ, एक दलित बताइए ना आप। एक मिनट हाँ मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं कह रहा हूँ, अगर जो हिंदू हो तो भगवान पे ऊपर आरक्षण ना लगाओ, यानी तो टोपी पहन लो फिर चले जाओ वहाँ पाकिस्तान चले जाओ। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये कोई बहस का नहीं, ये कोई हिंदू नहीं लगना चाहिए। हिंदू क्या होता, क्या हिंदू क्या है? पंडित हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग देखे हिंदू नशे में, फिर वही कह दिया नशे में, काय नशे में भैया? पश्चिमी देश से जो बात हकीकत में आप ये बताइए, सरकार कहती है ना कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ, अगर गरीबी बेबसी नहीं है तो क्यों दे रहा है? क्या जरूरत है ये लेने के लिए, जब देश आगे जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश बहुत आगे जा रहा है, तो ये 5 किलो 10 किलो अनाज देने की कहाँ से जरूरत हुई? लाइन लगा के क्यों लोग ले रहे हैं? अगर ये गरीबी बेबसी लाचारी न होती तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग भाई लोग कह रहे हैं कि आप टोपी लगाओ, विदेश चले जाओ। ये विदेशी है कौन? ये जम्बू खंडे उत्तराखंड जो चौपाई कही गई है, कौन सी है हो? नहीं, अगर जो भगवान के ऊपर जम्बू खंडे, ये कौन लोग आए थे उधर से? वो क्यों नहीं जा रहे अपनी जगह पे?
उधर से नहीं आए थे जिसमें लिखा है जम्बू द्वीप है, 85% SC OBC का देश है। इसमें आप खुद ही बाहर से आके बसे हुए दूसरे कह रहे टोपी लगा के पाकिस्तान चले जाओ। देश बसे हुए इस द्वीप जिस देश में बसे हुए हैं, चीन जापान कितने देश। जो ईंटा गारा दे के उस मंदिर का निर्माण करता है, जो पत्थर काटता है, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, उसको पुजारी नहीं बनाया जाता है, क्या उसका हक नहीं बनता है? जो बना रहा है, जो जोड़ रहा है, जो गुम्बद बना रहा है, उसको भी पुजारी बनाने का हक है, पुजारी बनने का हक है। उन्हें भी बनना चाहिए, उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पत्थर पूजो कहाँ कट रहा है? देखिए, कभी काटता है वो मजदूरी लेता है, वो भगवान की में आस्था उसकी नहीं है, उसकी अपनी श्रम पर आधारित श्रम पर मजदूरी लेता है। पंडित जी लोग क्या वो दान पुण्य के नाम पे घुमा के लेते हैं? यही नाक पकड़ना, चाहे घुमा के पकड़ो चाहे सीधे पकड़ो, लेते तो आप लोग भी हैं। वहाँ आप बताइए चढ़ावा चढ़वाते हैं, हे बच्चा कहाँ जा रहे हो, कुछ चढ़ाते जाओ, पकड़ लेते हैं। तमाम मंदिरों में देखा हूँ जाके। नहीं, ये काम मंदिरों में होता है, मस्जिदों में नहीं होता है, गिरजाघर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मंदिर में होता, मस्जिद दोनों जगह होता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति में नहीं ऐसा होता, बौद्ध धर्म में नहीं ऐसा होता। अच्छा, ज्यादा दलितों की बात कर रहे हैं, यादव जी मोची बनकर बैठे, रोज जूता बाज कर कर लेंगे मोची। अगर हम लोग मोची बन के वही चाय बेच के आपका प्रधानमंत्री बने हैं, कहते सुनो चाय बेच के कह रहे प्रधानमंत्री बना, और जब उनका डिटेल आता है तो इंग्लैंड में कैमरा दिखाते हैं 1967 में। मोची भी इंसान है, काम करना कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम कुछ भी कर सकता है, वहाँ बुराई नहीं है। अपनी बड़ाई करोगे, हम यदुवंशी हैं, जबकि यदुवंश जयाद का वंश वो क्षत्रिय वंश है। इनका ये कहना है, सुनिए एक मिनट, इनका ये कहना है कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो जाति को भी खत्म कर दीजिए। क्यों जाति खत्म कर दे? क्यों आरक्षण नहीं, आरक्षण खत्म कर सकते हैं, लेकिन जाति खत्म करने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है। क्यों आरक्षण खत्म करने की क्षमता है सरकार में? खत्म करके दिखाइए, आप लोग खत्म करके दिखाइए। जात खत्म होने की जात कब से खत्म हुई? जात का सब में जाती है, पंछियों में जाती, पशुओं में जाती, पंछियों में हंस ब्राह्मण है, पंछियों में राजा गरुड़ है, वाह वाह, पेड़ों में राजा ब्राह्मण पीपल है, पेड़ों में आम छत। वही सुनिए पेड़ों में भी बांट दिए जाती है, मैं कह रहा ना, पेड़ों को भी बांट दिए जाती है, पेड़ों में भी जाती है, पेड़ों में भी जाती हो गई। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, एक ऐसी है, शिक्षक कुछ ज्ञान नहीं रहेंगे, कहेंगे हम भैया ब्राह्मण है। नहीं, ये तो भाई ये गलत कह रहे हैं, चाहे जिस विचारधारा की ये हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। बाबा साहब ने वो कभी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण को लेकर के, ये व्यक्तिगत ब्राह्मण को लेकर के इनको पीड़ा है, होगी, मैं मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक शांत भाई, इनका ये कहना है कि अगर बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए, अरे हाँ ये बताइए, अरे सुनिए बात सुनिए, अरे बात सुनिए, एक अरे शांत रहो। ये कह रहे हैं कि जब आरक्षण खत्म हो रहा है तो जाति भी खत्म करें, चाहे जो पुजारी हो जाए, चाहे जो बाबा जात खत्म करने के ही बीड़ा उठाए थे। जब देश गुलाम था, तब लाहौर में भाषण होने का था, बाबा ने अपना लिख कर दिया कि हिंदुओं के गीता रामायण वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथ इनकी होली चौराहों पर जलवा दी जाए, क्योंकि जात भेद की अभेद दीवारें हैं। न बाबा को वहाँ भेजने गया, ये अंग्रेजों के पढ़ाए दो ही थे, जिन्ना और अंबेडकर। अच्छा ये बताइए, मनुस्मृति को जला के उन्होंने सही किया कि गलत किया? किसका? मनुस्मृति जला दिए तो फिर जला दे, मनुस्मृति तो फिर आएगी, बार बार इसी समय आएगी, जल्दी ही आएगी। और नहीं आएगी, अब संविधान है। अरे संविधान, प्रजातंत्र जाएगी, पैगंबरों के धर्म जाएंगे, इसका समय बहुत नजदीक खड़ा है। रहेगा तो संविधान ही रहेंगे, तो राम की नीति, राम की मर्यादा। मनुस्मृति हमेशा जली गई, मनुस्मृति सदैव फिर आएगी, जलेगी, वो जलेगी नहीं, जली है थी और जलेगी, वो जलेगी नहीं, वो तो बार बार आएगी। ना वो जले थी, जलेगी। मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनु ने कहा है एक ब्राह्मण में वो शक्ति है, अगर अपनी योग्यता पर कायम हो, वो शक्ति है कि संपूर्ण प्रलय की गोद में से ब्रह्मा थोड़ी ना है। मनुस्मृति ब्रह्मा है, नहीं है, ब्रह्मा है, फर्जी है, फर्जी नहीं है, फर्जी का है। हाँ, क्या मन को समझते हो? हाँ, जिन्हें अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला के सही किया, जिन्हें बीरज बड़ भयो विधाता, महिमा आवद राम पितु माता, मनु ही दूसरे जन्म में दशरथ हुए। फिर कमल निशान
और मनु ने उन ब्रह्म को अवतरित घुमा लिया। यहाँ ओम की ओ को निर्गुणात् को देखते हैं, लेकिन ओम में एक पाई के बजाय दूसरी पाई भी लगी है। लगी है, हाँ तो लगी है उसमें सुनिए, ओ बना दिया अरे जाता है। सुनिए, इसके बड़े रहस्य हैं। अच्छा, ये इस बताइए रहस्य मुझे। को मैं जानता हूँ, लेकिन आज तक किसी से व्याख्या अरे नहीं किया। सुनिए, मत बताइए, रहस्य रखिए अपने पास, रहस्य बना के रखिए। लेकिन ये बताइए, देश में संविधान चल रहा है ना, किसका संविधान? देश का संविधान। कौन सा संविधान? उसमें तुमको दूसरी शादी करने की छूट है? जरूरी है करना? नहीं तो नारियों को दूसरी शादी करने की छूट समान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दलित ने संविधान बनाया ना, इसलिए संविधान को नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर किसी मानवर जी, मैं आपको अभी ये कह रहा, किसी ब्राह्मण ने बनाया होता तो वो संविधान, धीरेन्द्र शास्त्री बनाए होते तब वो संविधान होता। मनुस्मृति मान रहे हैं, मनुस्मृति को मान रहे हैं। अब वही तो कह रहा हूँ, मनुस्मृति क्या चीज है इनको तो पता ही है सारी चीजें। और क्या करेंगे? ब्राह्मण से दर्द उनकी झांटे उखाड़ जा रहे सब। गलत बात ये बोलते हैं बार 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 बार। देख लो भैया कैमरा के सामने, ये हमारे फुल जोर से ब्राह्मणों की सरकार है। ये आप देख लो कितनी गंदी गंदी गालियां हमारे योगी मानवर मोदी जी, योगी जी, सुन लिया। एक उसने कहा था कि यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मणों के तलवे नहीं चाटते। वो कौन था? उसमें है ये कौन हो? भुजवा। रावण जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा ब्राह्मण ज्ञानी था, उसको ब्राह्मण नहीं मानते लोग, उसकी पूजा नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं जानता, उसकी जय जयकार हो रही है। फर्जी बाबा का जय जयकार कर रहे हैं, ये बताओ। वो नहीं फर्जी नहीं तो बताइए, कारण बताइए, बहस एकदम फैक्ट बहस करिए जो एकदम मजा आया है। अब मैं मीडिया साथियों से भी आग्रह कर रहा हूँ, फर्जी की कोई बात ही नहीं। आज का मुद्दा जो है, आज का जो मुद्दा है वो जो हमारे जो बहन बेटियां हैं जो देश के लिए पदक लाई हैं, उनके साथ जो बलात्कार हुआ है उसको उछालने का मुद्दा है। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में कहाँ के लाके फंसा दिया आप लोगों ने? नहीं, धीरेन्द्र शाह से ये पूछा जाए, मानवर जी ध्यान देना, धीरेन्द्र शाह से ये पूछा जाए, अभी जो ये हमारे देश के बेचारी लड़की, महिलाएं, माताएं के इधर भी लोग ये पूछ लेते हैं। ये बताइए भैया, धीरेन्द्र शास्त्री के पास शक्ति है कि फर्जी है? कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, कौन बताएगा फर्जी है या शक्ति है? हाँ, किसी के बारे में जब तक उनका सही ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? सही बात है। क्या आरक्षण पे क्या सवाल था आपने? मैं ये जान रहा था कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, तो लोग कहें कि जाति जनगणना हो जाए लेकिन आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाए। जी, आपका क्या विचार है? नहीं, आरक्षण देखिए, आरक्षण संविधान की व्यवस्था है और संविधान ने यहाँ के दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया है। और जो है, जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुआ था 16 नवंबर 1991 को जब जजमेंट आया था। आप ये बताइए, आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल है आरक्षण। बिल्कुल है। धड़ से अलग कर दो। और हमारे यहाँ कितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और कितना होगा तो अब धड़ अलग करो। जितनी इसमें सहन करने की उतनी उसकी निंदा होती है, और जितनी सहन करनी खुखारता है उतने उससे उतना डर पैदा होता है। इनका ये कहना है कि आरक्षण जरूरी है। आरक्षण जातिवादी के बजाय हम कहते हैं इसमें आर्थिक स्थिति पर आरक्षण हो। आर्थिक स्थिति एकदम होना चाहिए, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए आर्थिक बेसिस पे, लेकिन उसकी ईमानदारी से होना चाहिए। पहले इन लोगों का हक दे दिया जाए, जो हक रोका गया था वो पूरा हक दे दिया जाए, उसके बेसिस पे जो हक रोका गया है वो हक दे दिया जाए, पुजारी जारी बना दिया जाए। इसका रोका गया है पिछड़ो दलितों का, उनको भी मंदिर में हक मिला है। पिछड़ो दलितों को 10 साल हुआ था, आज 10 साल कब तक रहेगा? नहीं किए वो लोग, तब वो बढ़ाते गए, पूरा किए नहीं किए। ये वोट का लालच है, वोट का लालच है। सरकार को पूरा करके बंद कर देना चाहिए था, उसके बाद आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मंडल सही कमंडल सही है? देखो, मंडल सही नहीं है, कमंडल सही है। क्यों भाई? क्यों? हाँ, हिंदू हैं, मंडल क्यों नहीं सही? क्यों मंडल सही? मंडल में तो सब। मंडल क्या है पता है? मंडल क्या है? मंडल एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, जैसे 3 मंडल बस। मंडल ये पॉलिटिक्स की सोच के हिसाब से मंडल बताए। मंडल सही कमंडल? मंडल सही है भैया, मंडल सही है। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा चल रहा है कि 24 में मंडल चलेगा कि कमंडल चलेगा, ये बड़ा सवाल है, इस वक्त चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखो, तैयारी कर रहे हैं कि मंडल फेल हो,
हाँ आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ मंडल फेल हो बहुत। हाँ? मंडल फेल मंडल फेल हो, मंडल फेल, मंडल देश हित में नहीं है। नहीं है। नहीं, वो तो भाई लोग पिछड़े दलितों तो कह रहे हैं मंडल चाहिए। मंडल देश हित में नहीं है। लेकिन बात उसकी है। मंडल चाहिए कमंडल। सर मुझे हमें मंडल चाहिए, कमंडल नहीं चाहिए सर। कमंडल हमारे पंडित जी को ही दे दें, वो अपना ढोते रहे, मांगते रहे, इनके में यही चलता रहे सर। मंडल चाहिए कमंडल। नहीं, मंडल चाहिए हमको। कमंडल सर ना, कमंडल जनता इस बार 2024 में कमंडल देके गुजरात भेज देगी सर। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और हम यदि मांगने की सोच रहे हैं तो बड़ी दर्द है। डीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ। पूछ लेते हैं मंडल चाहिए कमंडल चाहिए। मंडल है कमंडल। मंडल 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 कमंडल दोनों नहीं चाहिए। दोनों नहीं चाहिए। मंडल है कमंडल। हेलो नहीं बताएंगे। मंडल है कमंडल। मंडल कमंडल दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। हाँ मंडल मंडल हम तो कमंडल है। कमंडल। अच्छा मंडल है कमंडल। खा लो पहले, खा लो तुम। हाँ इधर हाँ बताएं। मंडल है कमंडल। ये पूरा ऐसा भूमंडल चाहिए, मंडल भूमंडल नहीं, ये मंडल और कमंडल नहीं, ये पूरा भूमंडल ऐसा चाहिए जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी जातियां प्रसन्न होकर रहे। बस एकदम सही है भूमंडल। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जनता को मंडल चाहिए या कमंडल? ठीक है, कमंडल के द्वारा ही मंडल निर्धारित होता है। ठीक है, मंडल के द्वारा। हाँ कमंडल है तो मंडल है, वरना नहीं है। कैसे कैसे देख लेना। ब्राह्मण है तभी 85% हम लोग हैं, इनके कहने का मतलब ये है। अभी देखा गया है, अभी और आगे देखना। हाँ अभी देखा गया है, अभी और आगे देखना।